स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आपको पता होगा, और लैंग्वेजेस में भी हमें जब कोई अपना नाम लिखना होता है या एड्रेस लिखना होता है तो हम उस केस में स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग्स एक्चुअली में आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक तरह का कैरेक्टर या स्पेशल साइंस का एरे होता है। ठीक है, तो अब एरे और स्ट्रिंग क्या होता है और हम इसमें क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है str। str एक स्ट्रिंग का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC कुछ भी। उस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक वर्ड है समाधान सॉल्यूशन। समाधान सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, एक्चुअली में इस स्ट्रिंग के अंदर दो वर्ड्स हैं, समाधान और सॉल्यूशन, जो कि ब्लैंक से सेपरेटेड हैं। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो इंडेक्सेस हैं वो हैं, S का इंडेक्स है 0, A का है इंडेक्स 1, इसी तरह से N जो है वो उसका जो सबस्क्रिप्ट है, उसका जो इंडेक्स है वो है 7। ठीक है, इसी तरह से 8 पे ब्लैंक है और 9 पे S है हमारा सोल्यूशन का, और 16 पे हमारा N है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस पोजीशंस हैं ये किस काम आएंगे हमारे, हमें जब इस स्ट्रिंग को स्लाइस करना होगा तो हमें इंडेक्सेस देनी पड़ेंगे उसकी। तो सपोज़ मैं इसको ब्रेक करना चाहती हूँ, स्ट्रिंग को str1, जिसके के अंदर होना चाहिए क्या, पहली स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, str का कौन सा पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स 0, और जो एंड होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 7 पोजीशन, क्योंकि 7 पोजीशन पे n है हमारे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम 7 लिखेंगे तो ये लास्ट वाला n को स्प्लिट कर देगा, उसको नहीं दिखाएगा। तो हमें 7 प्लस 1 जो लास्ट वाला चाहिए उसके एक आगे, दैट इज़ 8 लिखना पड़ेगा अगर मुझे n तक समाधान चाहिए तो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो स्ट्रिंग है वो कैसा चाहते हैं हम, str2 जो चाहते हैं वो चाहते हैं स्ट्रिंग का जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है str का कौन सी पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 9 में हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, सोल्यूशन का S स्टार्ट हो रहा है, तो 9 पोजीशन से लेके कहाँ तक, और ये देख लीजिए मैंने कोलन लगाया है, कोलन आपका सेपरेटर है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। 9 से लेके अब 16 पे हमारा n ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 17, क्योंकि हमें 16 चाहिए, इसलिए हम 1 प्लस करके लिखेंगे। अब हम इसको चेक कर लें दोनों को, स्ट्रिंग्स को, कि क्या स्लाइसिंग सही से हुई है। print प्रिंट, पहली स्लाइस है हमारी str1, और दूसरी जो प्रिंट करनी है हमें वो कौन सी प्रिंट करनी है, प्रिंट str2। ठीक है, इसके आउटपुट देख लेते हैं, समाधान सॉल्यूशन आया कि नहीं आया। ये देखिए, समाधान पहली स्ट्रिंग का आउटपुट प्रिंट str1 का, और प्रिंट str2 का आउटपुट सॉल्यूशन। इस तरह से हमने इस स्ट्रिंग को स्लाइस कर लिया 2 पार्ट में। इसी के अंदर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, वो है एग्जाम्पल हमारा कि अगर स्ट्रिंग को हमें ऑड स्ट्रिंग्स ले चाहिए। ऑड स्ट्रिंग्स मतलब समाधान के अंदर पहला वर्ड है S, दूसरा वर्ड है A। हम ये चाहते हैं कि सारे लेटर्स नहीं, ऑड लेटर्स हमारे रिजल्टेंट स्ट्रिंग के अंदर आ जाएं। रिजल्टेंट स्ट्रिंग, सपोज आउटपुट स्ट्रिंग हम चाहते हैं OSTR को में क्या चाहिए हमको चाहिए इस ओरिजिनल स्ट्रिंग str का कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट टू एंड, बिल्कुल स्टार्ट टू एंड चाहिए। स्टार्ट टू एंड लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, देखिए एक स्पेशल नोटेशन है इसमें, कोलन और कोलन। इसका मतलब पहली स्पेस पे कुछ नहीं लिख रहे हैं हम, स्टार्टिंग पोजीशन इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग है, एंडिंग पोजीशन इस स्ट्रिंग की एंडिंग है। मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर से क्या निकालना है, अब एक
यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंट। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ 1 लिखती तो ये पूरा का पूरा समाधान सॉल्यूशन OSTR के अंदर, आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर आ जाता। अब मैंने लिखा है 2, तो क्या आएगा देख लेते हैं क्या आएगा। प्रिंट करा के देखूँ इसके अंदर क्या आ रहा है। प्रिंट OSTR, आउटपुट स्ट्रिंग का आउटपुट देखिए, बहुत ही अमेजिंग आउटपुट होगा। S लिया इसने, फिर A छोड़ दिया, M लिया, फिर A छोड़ दिया, फिर D लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव जो नंबर्स हैं 1 फर्स्ट पोजीशन, 3rd पोजीशन, 5th पोजीशन, जब तक कि स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो रही है सारे लेटर्स को एक छोड़ के एक उसने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे आउटपुट में क्या आ गया, ऑड स्ट्रिंग। ऑड स्ट्रिंग के बाद अब देखिए एक और ऑप्शन जो अवेलेबल है इसमें, जिसको बोलते हैं हम, जनरली हमने सुना भी होगा कि एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना। अब ये जो रिवर्स स्ट्रिंग बनानी है उसके लिए क्या तरीका है कि एक तो पहले हम पूरी स्ट्रिंग को पढ़ें और फिर एक एक करके लेटर्स को पीछे से दूसरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करें। इसकी जगह एक सिंपल से फंक्शन से हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग के लिए मैं ले रही हूँ RSTR। RSTR इज रिवर्स स्ट्रिंग। RSTR रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या करना है, इक्वल टू करना है ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है हमारी, वो क्या है STR। इसके अंदर मुझे क्या करना है, पूरी स्ट्रिंग में से रिवर्स करना है ना। तो पूरी स्ट्रिंग में से रिवर्स कैसे, पूरी स्ट्रिंग कैसे बताते हैं कि पूरी स्ट्रिंग चाहिए कोलन एंड कोलन, दैट इज स्टार्टिंग और एंडिंग। पूरी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होके जितनी भी लेंथ है दैट इज 16 लेंथ तक पूरे। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग के अंदर से सिर्फ इसमें ट्रिक है कि जो हम स्टेप्स लिखते थे, इंक्रीमेंट लिखते थे, वो 1 लिखने से सीधी स्ट्रिंग पूरी आ जाती है। ट्रिक देखिए, -1 लिखा मैंने, -1 से क्या होगा, एक्चुअली में ये पूरी लेंथ के पीछे से लिखना शुरू करेगा। पीछे से मतलब सबसे लास्ट जो कैरेक्टर है दैट इज पोजीशन नंबर 16 पे, इंडेक्स नंबर 16 के ऊपर जो नंबर है उसको सबसे पहले लिखेगा, फिर लिखेगा उसके -1 दैट इज 15, फिर 14। अब इसका आउटपुट भी देखें, सच में ये ऐसा हो सकता है क्या, हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकता है क्या। प्रिंट करके देखें, PRINT, प्रिंट क्या, रिवर्स STR। रिवर्स STR हमने बनाई है ये। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट देखिए, लास्ट कैरेक्टर क्या था, N, सॉल्यूशन का N, सेकेंड लास्ट O, थर्ड लास्ट I। ये देखिए समाधान सॉल्यूशन का स्ट्रिंग जो है वो उसने रिवर्स कर दिया। तो हमने 3 चीज़ें देखी, एक फॉरवर्ड स्लाइसिंग, फॉरवर्ड स्लाइसिंग मतलब एड्रेसेस हमने यूज़ किए हैं 0 से लेके 16 तक, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लाइसिंग। फॉरवर्ड स्लाइसिंग में क्या किया हमने, एक स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, समाधान अलग और सॉल्यूशंस अलग। दूसरा जो हमने देखा वो है ऑड स्ट्रिंग। अगर किसी स्ट्रिंग के ऑड एलिमेंट्स को अगर हमें प्रिंट करना हो या एक्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे करना है, उसके अंदर सिर्फ इतना सा इंक्रीमेंट आप कर दोगे 2 से। तीसरी चीज़ थी आपकी रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग में आपने क्या किया, स्ट्रिंग पूरी ले ली लेकिन उसका जो इंक्रीमेंट है वो कहाँ से ले लिया, -1 से ले लिया। मतलब लास्ट स्ट्रिंग से -1 करते जाएंगे तो हमें स्टार्टिंग तक सारे एलिमेंट्स पीछे से मिलते जाएंगे। ठीक है, और अगर +1 होता तो ये कैसे मिलते हैं हमें, शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब 0 से लेके 16 तक। तो ये हमारा स्ट्रिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।